हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस जीके जीएस बाई कृष्ण कुमार यूट्यूब चैनल पर। तो आज का आपका मोटिवेशन कोट, ना संघर्ष ना तकलीफ क्या खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आ जाओ, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, यानी कि सिलेबस डिस्कशन, कौन कौन सी टॉपिक्स हैं उसमें। तो आज हम अपना एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उन्हीं में से, जिसका नाम है कोशिका। लेकिन कोशिका के पढ़ने से पहले हम थोड़ा बायोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, बायोलॉजी, बात की जाए बायोलॉजी के जनक कौन है, तो वो है आपके अरस्तु। ठीक है। बायोलॉजी के इस शब्द के जनक कौन है, तो वो मिलते हैं आपके ट्रेविनास एंड लेमार्क। ठीक है। तो बायोलॉजी के पूरी बायोलॉजी जनक कौन है, अरस्तु। और इस शब्द के जनक कौन है, ट्रेविनास व लेमार्क। तो देखो, बायोलॉजी को हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। एक तो आपकी जंतु विज्ञान, जिसे हम जूलॉजी कहते हैं, और एक आपके पादप विज्ञान, जिसे हम बॉटनी कहते हैं, यानी कि जंतु विज्ञान और ये है आपका पादप विज्ञान। ठीक है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम एनिमल्स का अध्ययन करेंगे, जीव जंतुओं का। ठीक है। पादप विज्ञान के हम अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। जंतु विज्ञान के जनक कौन है, वही अरस्तु। जनक यानी पिता। और पादप विज्ञान के जनक कहा जाता है थियोप्रिस्टस। ठीक है। तो देखो, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, देखो बायोलॉजी, बायोलॉजी के जनक कौन है, अरस्तु। लेकिन इस शब्द के जनक कौन है, ट्रेविनस व लेमार्क। बायोलॉजी को हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान और बॉटनी यानी पादप विज्ञान। ठीक है। जंतु विज्ञान जिसमें हम एनिमल्स यानी जीव जंतुओं का अध्ययन करेंगे, और बॉटनी यानी पादप विज्ञान जिसमें हम पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे। जूलॉजी के जनक है आपके अरस्तु, और बॉटनी के जनक कहा जाता है थियोप्रिस्टस को। इसको ध्यान रखना। ठीक है। अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कोशिका, यानी कि सेल। ठीक है। अब देखो, कोशिका, सेल।
कोशिका, यानी कि हमारे शरीर में हर पल यानी कि कई कोशिका मरती रहती हैं और फिर वो कोशिका बनती रहती हैं, यानी उन्हीं पूर्व कोशिकाओं से ही नई कोशिका बनती है। ठीक है, कहीं पर चोट लग जाए तो अनेकों कोशिका मर जाती है, फिर वो वही पूर्व निर्मित कोशिकाएं नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो देखो इधर देखो पहले, यानी कि ये है हमारा शरीर। ठीक है, शरीर शरीर किससे मिलकर बना है? अंग तंत्रों से। अंग तंत्र जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और आपका अंतस्रावी तंत्र, इनसे। और अंग तंत्र किससे बने हैं? अंगों से। यानी कि पेट, जैसे पेट, हृदय, ये अंग हैं। और अंग बने हैं ऊतकों से, जैसे कि रक्त। ठीक है, और ऊतक बने हैं कोशिकाओं से मिलकर। ठीक है, शरीर यानी बॉडी, बॉडी किससे मिलकर बनी है? ऑर्गेनिक सिस्टम। ठीक है, और अंग यानी ऑर्गन्स। अंग किससे मिलकर बने हैं? ऊतकों से, यानी टिश्यूज। और टिश्यूज किससे मिलकर बने हैं? सेल्स। ठीक है, तो यानी कि शरीर का निर्माण करने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका। तो इसीलिए हम कोशिका को शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहते हैं। इकाई। ठीक है, तो शरीर कैसे मिलकर बना है? यानी बॉडी अंग तंत्रों से, अंग तंत्र अंगों से, अंग ऊतकों से, और ऊतक कोशिका से। ये क्रम कभी कभार पूछ लिया जाता है, इस क्रम को ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम पढ़ने वाले हैं कोशिका। तो कोशिका के बारे में आपने ये तो जान लिया कि शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है कोशिका। ठीक है, अब देखो कोशिका के बारे में हम कुछ बातें देखते हैं। देखो, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने जीवित को मृत कोशिका की खोज की थी। इसी में एक नाम आता है ल्यूवेनहॉक का। ल्यूवेनहॉक, इसने जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, और रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका की खोज वृक्ष की कॉर्क में की थी। वृक्ष की कॉर्क। ठीक है, जिसकी आकृति मधुमक्खी की छत्ते के समान होती है, यानी जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है, कॉर्क। और इसने जीवित कोशिका की खोज तालाब के पानी में की। तालाब के पानी में। ठीक है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? रॉबर्ट हुक ने। इसलिए कोशिका का जनक कैसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को।
तो रॉबर्ट हुक ने तो मृत कोशिका की खोज की थी, जिसकी खोज इसने ब्रज की कोरकम की। पर लेकिन उसके बाद यानी 1674 में ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की और तालाब के पानी में की। लेकिन ल्यूवेनहॉक जो था वो बहुत जबरदस्त आदमी था। इसने और भी कई खोजें की, ठीक है, उनको भी हम साथ ही साथ देख लेते हैं। ल्यूवेनहॉक, इसने जीवाणु की खोज की थी, जिसे हम इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं, और इसने आरबीसी की खोज की थी, ठीक है, रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिकाएं, और इसने हाइड्रा की खोज की थी, ठीक है। ल्यूवेनहॉक जीवित कोशिका की खोज करने वाला था, और जीवाणु, आरबीसी और हाइड्रा की भी खोज करने वाला कौन था? ल्यूवेनहॉक था, ठीक है। और उस कोशिका के इसमें कोशिका के अध्ययन को ही यानी कि स्टडी, इसको कहा जाता है साइटोलॉजी। देखो दोस्तों, ये जो लॉजी वर्ड है वो हमेशा अध्ययन के लिए लगता है, ठीक है, लॉजी हमेशा अध्ययन के लिए। और साइटो वर्ड जहां जहां आए वहां आपको कोशिका रख देना है। जैसे कि साइटोप्लाज्म, तो साइटो यानी कोशिका, प्लाज्मा तो द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और लॉजी वर्ड जहां जहां आए वहां आपको अध्ययन, ठीक है। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी, ठीक है। तो ये रही आपकी कोशिका, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत बोला जाए तो सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत, देखो कोशिका के बारे में हमने पढ़ लिया कि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का जनक भी किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। और इसने रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, लेकिन जीवित कोशिका की खोज करने वाला कौन था? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने इसके अतिरिक्त 3 खोजें भी की थी, आरबीसी, जीवाणु और हाइड्रा, ठीक है। तो इतना पढ़ा है हमने। अब देखो कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत के बारे में 2 वैज्ञानिकों को नाम मिलता है, ठीक है। आपका एक तो स्लाइडन एंड स्वान, ठीक है, और इधर है आपके रुडोल्फ विर्चो। इनके बारे में स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन होता है, तो आज हम इस कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं, ठीक है। देखो कोशिका सिद्धांत को देने वाला कौन था? स्लाइडन व स्वान, लेकिन इसने तो संशोधन किया था बाद में। तो देखो स्लाइडन और स्वान ने क्या कहा था कि हमारे शरीर का निर्माण किससे होता है? कोशिका से होता है। ये तो हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था। देखा तो था कि शरीर 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 किससे मिलकर बना है? अंग तंत्रों से, अंग तंत्र अंग से, अंग ऊतकों से, और ऊतक कोशिकाओं से। तो शरीर की क्रियात्मक संरचना का भी क्या है? कोशिका। इसने ये बात कह दी, पर ये कहने वाला क्या था? इसने पीछे बाद में संशोधन किया कि यानी कि नई कोशिकाओं का निर्माण
पूर्व निर्मित कोशिकाओं से होता है। ठीक है, ये थी इन दोनों की बात। तो कोश का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन व स्वान ने। स्लाइडन व स्वान ने क्या कहा? शरीर का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण, यानी कि कोशिका हर वक्त, यानी कि हर एक सेकंड के बाद मरती रहती हैं और फिर वो बनती रहती है नई कोशिकाएं। तो इसने कहा नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ण निर्मित कोशिकाओं से होता है। ठीक है, अब देखो एक कोशिका सिद्धांत का अपवाद भी था। वो अपवाद क्या है? देखो, अपवाद, वायरस यानी विषाणु। अब पूछा जाए विषाणु क्यों अपवाद है इसका? तो वायरस जो है वो खुले वातावरण में तो मृत की तरह व्यवहार करता है, मृत कोशिका की तरह, लेकिन जब ये किसी के शरीर में प्रवेश करता है तो ये जीवित कोशिका की तरह व्यवहार करता है। इसलिए हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये मृत कोशिका है या फिर जीवित कोशिका है, इसलिए ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। देखो, वायरस यह सजीव व निर्जीव दोनों की तरह व्यवहार करता है। ये इसका कारण है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कोशिका सिद्धांत। जनक स्लाइडन व स्वान और संशोधित करने वाले रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने कहा शरीर का निर्माण कोशिका से होता है, और रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा? नई कोशिका का निर्माण पूर्व निर्मित कोशिकाओं से होता है। इसका एक अपवाद भी था, यानी कि जो वायरस होता है वो सजीव की तरह भी व्यवहार करता है और निर्जीव की तरह भी व्यवहार करता है। ठीक है, इसलिए ये वायरस अपवाद है कोशिका सिद्धांत का। तो देखो, ये हो गया आपका कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। ठीक है, अब कुछ नोट डालो तुम। नोट, नोट डालो। पहला, यानी कि हमने क्या पढ़ा कि जो वायरस है वो सजीव की तरह भी व्यवहार करता है और निर्जीव की तरह भी व्यवहार करता है। तो सजीव और निर्जीव दोनों के बीच योजक कड़ी का काम कौन करता है? वायरस। तो देखो, सजीव और निर्जीव के बीच योजक कड़ी का कार्य कौन करता है? वायरस। यहां लिख दो वायरस, जिसे हम विषाणु भी कहते हैं। ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरी बात लिखो, नहीं दूसरा नोट, जंतुओं एवं पादपों के बीच योजक कड़ी। वो क्या है? युगलीना। आपने पढ़ा हुआ युगलीना। तीसरा नोट डालो, सबसे बड़ी कोशिका लार्जेस्ट सेल किसकी होती है?
शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसे हम इंग्लिश में ऑस्ट्रिच कहते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी कोशिका पढ़ने तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका वो है आपकी माइक्रोप्लाज्म। ठीक है। तो देखो, सजीव और निर्जीव के बीच योजना कड़ी का काम कौन करती है? विषाणु या फिर वायरस। जंतुओं और युग्लिना के बीच योजना कड़ी का काम कौन करता है? युग्लिन। जंतुओं और पादपों के बीच योजना कड़ी कौन करता है? युग्लिना। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की, जिसे हम इंग्लिश में ऑस्ट्रिच कहते हैं। और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म। ठीक है। ये 4 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अब देखो, हम पढ़ने वाले हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। तो कोशिका के प्रकार, दो प्रकार की कोशिका पढ़ी होंगी आपने। एक तो आपने जंतु कोशिका और एक होती है आपकी पादप कोशिका। ठीक है। जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल और पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल। ठीक है। अब देखो, इनको हम कंपैरिजन में पढ़ते हैं तभी समझ आएगा। तो देखो, देखो, मान लो ये है आपकी जंतु कोशिका और ये है आपकी पादप कोशिका। ठीक है। अब आप पूछोगे सर इसमें तो आपने दो लेयर बना दी। देखो, यही तो इनमें अंतर है, बेस्ट सबसे प्रमुख अंतर। तो देखो, जंतु कोशिका की जो बाहरी बाहरी आवरण है, जो बाहरी झिल्ली होती है, उसको कहते हैं हम कोशिका झिल्ली। इंग्लिश में बोला जाए तो सेल मेम्ब्रेन। और पादप कोशिका की बाहरी झिल्ली यानी पादप कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है उसे बोलते हैं हम कोशिका भित्ति। तो हम लिख देते हैं इसे कोशिका भित्ति। सेल वॉल। ठीक है। और ये है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली तो इसमें भी पाई जाती है जंतु कोशिकाओं में, और पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। लेकिन जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, लेकिन पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है। ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि जंतु कोशिकाओं में निम्न में से नहीं पाया जाता कोशिका भित्ति। ठीक है। अब देखो, ये है आपकी रिक्तिका। रिक्तिका ये हम कोशिका के ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं, यानी कि सेल ऑर्गन्स यानी कोशिकाओं। ठीक है।
देखो इसमें तो रिक्तिका बड़े आकार की होती है, इसमें रिक्तिका छोटे आकार की होती है। देखो जैसे यहां बना दो, ठीक है। तो देखो अब इसमें बड़े आकार की है, तो तुम ये बताओ इसमें जब रिक्तिका बड़े बड़े आकार की होंगी तो ज्यादा पाई जाएंगी या कम पाई जाएंगी? तो कम पाई जाएंगी। लेकिन इसमें रिक्तिका छोटे छोटे आकार की हैं, तो इसमें ज्यादा पाई जाएंगी या कम? तो संख्या में अधिक। इसलिए जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटे आकार की व अधिक संख्या में पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिका में रिक्तिका बड़े आकार की व कम संख्या में पाई जाती है। ठीक है, अब देखो ये है आपका केंद्रक, ठीक है, न्यूक्लियस। अब देखो इसका यानी कि पादप कोशिका अधिकांश भाग तो रिक्तिका ही घेर लेती है, तो केंद्रक बीच में तो होगा नहीं, तो केंद्रक इसके किनारे की तरफ होता है। ठीक है, अब देखो और ये ऑर्गन से आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो इसमें भी पाई जाती है। हिंदी माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? सूत्र कणिका। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो जंतु कोशिका में तारक का पाया जाता है, तारक काय, ठीक है, जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं। पादप कोशिका में देख लो, पादप कोशिका में पाया जाता है, तारक का नहीं पाया जाता पादप कोशिका में। पादप कोशिका में पाया जाता है आपका हरितलवक, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। ओके, और देख लेते हैं। अब देखो लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम इसमें भी पाए जाते हैं। तुम्हें पता है लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती कहा जाता है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे आगे चल के। इन सभी ऑर्गन्स को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इन सभी को। तो देखो लाइसोसोम इसमें बड़े आकार में तो यानी संख्या में कम होगा, सही है, ठीक बात है। और इसमें छोटे आकार के हैं तो इसमें संख्या में अधिक होगा लाइसोसोम, ठीक है। इसमें मुख्य अंतर क्या है? जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाई जाती, यानी कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, लेकिन पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है, जो पादपों को दृढ़ व सुरक्षा प्रदान करती है। अब देखो जंतु कोशिका में भी केंद्रक होता है, लेकिन पादप कोशिका में भी केंद्रक होता है। लेकिन देखो जंतु कोशिका में तो मध्य में स्थित होता है, कोशिका के मध्य में, लेकिन पादप कोशिका में किनारे की तरफ होता है केंद्रक, ठीक है। लाइसोसोम इसमें छोटे आकार का लेकिन अधिक संख्या में, लाइसोसोम इसमें भी पाए जाते हैं लेकिन बड़े आकार का लेकिन कम संख्या में। ऐसे इसी प्रकार लिखता के बारे में देख लो आप, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाई जाती है, ठीक है। और एक अंतर इसमें यह है कि इसमें तो अर्धलवक पाया जाता है और इसमें तारक का है, इसमें तारक का नहीं पाया जाता, इसमें अर्धलवक नहीं पाया जाता, ठीक है, ठीक है। तो हम इन सभी ऑर्गन्स को पढ़ने वाले हैं और ये जंतु कोशिका पादप कोशिकाओं के मध्य कंपैरिजन है, ठीक है।
अब देखो, अब हम एक एक ऑर्गन्स को पढ़ेंगे। तो पहला डालो आप कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा, जो पादप होते हैं उनमें तो सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है, देखो, यानी कि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती और पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो है वो पादप को दृढ़ता व सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो एक और नोट डालो इसमें, पादप को दृढ़ता व सुरक्षा। ठीक है, अब देखो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का निर्माण किस प्रकार होता है, कैसे होता है, किसकी बनी होती है कोशिका भित्ति? देखो, निर्माण पादपों में कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? सेल्यूलोज की। ध्यान रखना इस पॉइंट को। और कवक में कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? काइटिन। ठीक है, काशिका काइटिन। तो देखो, कोशिका भित्ति का निर्माण हो गया। ठीक है, ये आपकी सेल वॉल जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, पादप कोशिका में पाई जाती है। पादप को दृढ़ता और सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है और इसका निर्माण पादपों में तो सेलुलोज से होता है, लेकिन कवकों में काइटिन से होता है। कवक यानी फंजाई। ठीक है, फंजाई, ध्यान रखना। अब देखो कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति होगी। ठीक है, अब देखो कोशिका झिल्ली। या फिर इसी को ही हम बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो कोशिका भित्ति तो आपकी जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती थी, लेकिन पादप कोशिका में पाई जाती थी। लेकिन जो कोशिका झिल्ली है वो दोनों में पाई जाती है, जंतुओं में भी पाई जाती है और पादपों में पाई जाती है। ठीक है, तो देखो, तो इसके बारे में पॉइंट लिखो, जंतु एवं पादप दोनों कोशिकाओं। ठीक है, देखो कोशिका झिल्ली, अब इसका कार्य क्या होता है, यानी कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता था? पेड़ को दृढ़ता व सुरक्षा प्रदान करना। लेकिन कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है? ये जो है वो यानी कि चयनित पदार्थों के अंदर लेती है, जो खराब पदार्थ है उनको अंदर नहीं जाने देती, इसीलिए इसको अर्धपारगम्य अर्ध
पारगम्य या फिर चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। ध्यान रखना इस पॉइंट को। ठीक है, ठीक है, यानी जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है और इसे अर्ध पारगम्य या फिर चयनात्मक झिल्ली कहते हैं, यानी सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। अब हम देखते हैं इसका निर्माण किस प्रकार होता है। कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता था? पादपों में तो सेलुलोज से और कवकों में काइटिन से। लेकिन कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है किससे? देखो निर्माण, प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। ठीक है, प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। देखो कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली, ये जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है और इसे अर्ध पारगम्य या फिर चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। इसका निर्माण प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से होता है। ठीक है, देखो अब यहां से आगे हम कल पढ़ेंगे, लेकिन इसको एक बार रिवाइज और कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो सर्वप्रथम पढ़ा था हमने क्या, बायोलॉजी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन। तो बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। पर लेकिन इससे शब्द के जनक कौन है? ट्रेविनास व लेमार्क। ठीक है, अब बायोलॉजी को हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं, एक तो जूलॉजी, एक बॉटनी। जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान और बॉटनी यानी कि पादप विज्ञान। अब देखो जंतु विज्ञान, इसमें हम किनका अध्ययन करेंगे? एनिमल्स का। और पादप विज्ञान में पादपों यानी पेड़ पौधों का। ठीक, और जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। और पादप विज्ञान के जनक कौन है? थियोप्रेस्टस। इस पॉइंट को ध्यान रखना, पादप विज्ञान के जनक हैं थियोप्रेस्टस, लेकिन अरस्तु बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के जनक हैं। ठीक है, अब इससे आगे हम बढ़ने वाले तो कोशिका की तरफ। कोशिका यानी कि हमारे शरीर का निर्माण किससे होता है? अंग तंत्रों से। और अंग तंत्रों का निर्माण अंग से, अंगों का निर्माण ऊतकों से, और ऊतकों का निर्माण कोशिकाओं से। तो हम कह सकते हैं कि कोशिका जो है वो शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, क्योंकि इससे ही किसका निर्माण हुआ है? अंगों का यानी ऊतकों का, यानी शरीर का निर्माण इसी से हुआ है। ठीक है, कोशिका से। ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया। तो कोशिका के बारे में और हमने पढ़ा था कि कोशिका का जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने तो मृत कोशिका की खोज की थी, जो इसने वृक्ष की कॉर्क में की थी। वृक्ष की कॉर्क यानी कि जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है और आकृति इसकी मधुमक्खी की छत्ते के समान होती है। ठीक है, और एक नाम आता है हमारा ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, वो की थी तालाब के पानी में। और ल्यूवेनहॉक ने 3 अतिरिक्त खोजें और भी की थी, एक तो जीवाणु, आरबीसी और आपका हाइड्रा। ठीक है, अब हम इससे और आगे बढ़े, कोशिका सिद्धांत की तरफ आए। कोशिका सिद्धांत के बारे में 2 व्यक्तियों का नाम आता है, पहला स्लाइडर व स्वान और दूसरा रुडोल्फो विर्चो। ठीक है, स्लाइडर और स्वान ने कहा था कि शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है, और रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा था कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ण निर्मित कोशिकाओं से होता है। ठीक है, तो ठीक है, और हम आगे बढ़े। कोशिका सिद्धांत का अपवाद आया। अपवाद क्या है? वायरस यानी कि विषाणु। वायरस जो है वो खुले वातावरण में तो मृत कोशिका की तरह व्यवहार करता है, पर लेकिन जब ये किसी के शरीर में प्रवेश करता है तो यह जीवित कोशिका की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, इसलिए हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि वायरस जो है वो मृत कोशिका है या जीवित कोशिका, इसलिए इसे अपवाद की श्रेणी में रख दिया गया। ठीक है, तो हमने 4 नोट लिखे थे इसके बाद। पहला, पादप और जंतु कोशिकाओं के मध्य योजक कड़ी का काम कौन करता है? युगलीन।
और सजीव व निर्जीव के मध्य योजक क्रिया काम कौन करता है? वायरस। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग के अंडे की, जिसे हम ऑस्ट्रिच कहते हैं। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म। ठीक है, हम इससे और आगे बढ़े। कोशिका में प्रकार पढ़ा हमने, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। ठीक है, इनमें हमने अंतर पढ़े। जंतु कोशिकाओं में तो तारक का होता है, लेकिन पादप कोशिकाओं में तारक का नहीं होता। जंतु कोशिकाओं में हरित लवक नहीं होता, लेकिन पादप कोशिकाओं में हरित लवक होता है। ठीक है, जो पादपों में जो पत्तियां होती हैं वो हरी हरी हरित लवक के कारण ही दिखाई देती है। ठीक है, तो पादप कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। रेक्टिका भी जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। लाइसोसोम भी जंतु और पादप दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन लाइसोसोम और रेक्टिका आकार में बड़ी होने के कारण कम संख्या में पाई जाती है पादपों में। ठीक है, और जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम और रेक्टिका आकार में छोटी होने के कारण अधिक संख्या में पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, पादप कोशिकाओं में तो कोशिका वृत्ति होती है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में कोशिका वृत्ति नहीं होती। ठीक है, ये हमने अंदर पढ़ी इसमें। तो इसमें हमने पहला ऑर्गन्स पढ़ा कोशिका वृत्ति। कोशिका वृत्ति जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, और ये पेड़ को दृढ़ता व सुरक्षा प्रदान करती है। और इसका निर्माण किससे होता है? पादपों में तो सेलुलोज से, और कवकों में काइटिन से। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली यानी कि इसे अर्धपारगम्य चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। तो यह किसकी मिलकर बनी होती है? यह प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। तो हमने आज ये पढ़ा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी कर देना। ठीक है, जय हिंद।